बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज के लेक्चर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। प्रेशर तो आपको पता ही है कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। ये हमने पहले डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है कि आपको पता है आपका जो प्लैनेट अर्थ है उसके सराउंडिंग एक एयर की लेयर मौजूद है, ठीक है। उस एयर की लेयर के अंदर डिफरेंट ऑक्सीजन की कुछ परसेंटेज है, उसमें नाइट्रोजन की कुछ परसेंटेज है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्मॉल परसेंटेज है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एयर बनाती हैं और ये एयर हमारे प्लैनेट अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद है, जिसको हम कहते हैं हमारा ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। हमारा ये एटमॉस्फेयर है। अब इस एयर के अंदर आपको पता है पार्टिकल्स मौजूद है। मैंने आपको बताया हर चीज़ जो है दुनिया की वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई होती है। तो एयर भी पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। उन पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी एक्ट होती है। अब ग्रेविटी एक्ट होती है तो उसका कोई ना कोई वेट होगा। अब वो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर क्या करती है, प्रेशर लगा रही होती है। हर चीज़ के ऊपर प्रेशर लगा रही होती है जो जो इस प्लेनेट पे मौजूद है, चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो इंसान हैं, दरख्त हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है। और लिक्विड्स और गैसेस जो प्रेशर लगाते हैं वो इस तरह का प्रेशर होता है कि वो इक्वली स्प्रेड आउट होता है हर डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप बैलून फुला रहे हो, ठीक है, तो आप अपने मुंह से क्या कर रहे हो, एयर एक्सर्ट कर रहे हो ना, तो बैलून देखो इक्वली जो है वो इंक्रीज होता है उसका साइज। इट मीन्स कि आपके जो मुंह के अंदर से एयर आ रही है वो इक्वली स्प्रेड आउट हो रही है बैलून के अंदर और उसको फुला रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने स्विमिंग की हो तो आप प्रेशर को फील कर सकते हो अपने एवरी पार्ट ऑफ बॉडी पे, ठीक है। आपकी लेग्स पे प्रेशर आ रहा होता है, आपके फेस पे प्रेशर आ रहा है, आपके हैंड्स पे प्रेशर आ रहा है, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इक्वली प्रेशर जो है वो वाटर लगा रहा होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप लेके आ जाए स्विमिंग पूल में करते हैं ना, तो आप समझें जो आपका पूरा एटमॉस्फेयर है ये एक एयर पूल है, यानी कि एयर का पूल है, ठीक है। और हम इस एयर पूल की बॉटम में रह रहे हैं। तो अब ये एयर हमारे ऊपर इसी तरह से प्रेशर लगा रही है जिस तरह के वाटर जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर इंसान पे लगा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द प्रेशर दैट एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स एक्सर्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स लगा रहे हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर और हर उस चीज़ की सरफेस के ऊपर जो अर्थ के ऊपर मौजूद है, चाहे वो दरख्त हैं, वो बिल्डिंग्स हैं, वो कुछ भी है, इंसान है, एवरीथिंग, एनिमल्स, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है ना, हमारा एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है ये वेरी कर सकती है, ठीक है। जैसे कि वेदर कंडीशंस पे डिपेंड कर सकती है। हाइट फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल बच्चों एक क्या होता है, एक एवरेज हाइट होती है, ठीक है। जिसे आप किसी भी चीज़ की हाइट को मेजर करते हो, एलिवेशन को मेजर करते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो मेरा ख्याल है 8000 कुछ मीटर है, ठीक है। तो सवाल बनता है भाई 8000 किस जगह से, अगर आप लाहौर से मेजर कर रहे हो तो वो तो कुछ और होगी, अगर आप मरी के हिसाब से मेजर कर रहे हो तो फिर तो कुछ और होगी, ठीक है। तो ऐसे आपने देखा होगा जब भी आप किसी चीज़ की हाइट देखते हो तो वहाँ पे लिखा होता है, ख़ास तौर पे जब आप माउंटेन्स वगैरह की हाइट देखते हो, लिखा होता है इट इज़ 8000 मीटर अबव फ्रॉम सी लेवल। तो सी लेवल को उन्होंने एक रेफरेंस पोजीशन बनाया होता है, ठीक है। तो सी लेवल जो है वो होती भी एक रेफरेंस पोजीशन ही है, मेजरमेंट्स लेने के लिए आपको आसानी होती है। अच्छा, अब जो यहाँ पे इससे रिलेटेड बात है वो ये है कि जब जब जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जा रहे होते हो तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एट सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो तकरीबन 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर 1.013 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पास्कल होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस बात को भी याद रखना है, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह 1 एटमॉस्फेरिक भी यूनिट है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक किसके बराबर होता है,
1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है? इतने पास्कल के इक्वल होता है। जो प्रॉपर यूनिट है प्रेशर का वो पास्कल यूज़ किया जाता है, ठीक है, SI यूनिट। इसके बाद एक और प्रेशर का यूनिट यूज़ किया जाता है 1 बार। 1 बार किसके बराबर होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन भी आपको करने आने चाहिए यूनिट्स की कन्वर्जन। अगर आपको कहा जाता है कि बार में फाइंड करें या आप किसी और यूनिट में फाइंड करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यूनिट किसके इक्वल होता है, और MCQs में भी ये बात पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। मीटियोरोलॉजी जो है ये साइंस की एक ब्रांच है। जो लोग वेदर फोरकास्टिंग के बारे में आपको बताते हैं या उनसे रिलेटेड जो लोग होते हैं जो बताते हैं कि आज हवा में नमी इतनी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जिसको आप कहते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, ये सारी जो ब्रांच है ये मीटियोरोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास। हाउ अ सेक्शन कप गेट्स इट्स स्टिकिंग फोर्स, ठीक है। सेक्शन कप जो है वो किस तरह से अपनी स्टिकिंग फोर्स हासिल करता है। सेक्शन कप्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे गैजेट्स के अंदर डेकोरेशन पीसेज होते हैं, जैसे कार के डैशबोर्ड के ऊपर रखने के लिए कुछ डेकोरेशन पीसेज हैं, या किचन के गैजेट्स हैंग करने के लिए छोटे छोटे इस तरह के क्लिप्स मिलते हैं आपको मार्केट से। कोई आपने कोई चम्मच हैंग करना है, कुछ भी ऐसी चीज़ हैंग करनी है तो होता क्या है कि ये सिलिकॉन सी रबर सी होती है। आप जैसे ही इसको दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर प्लेस करके अपने थंब से ऐसे यहाँ पे प्रेस करते हो तो ये जो कर्व सी सरफेस होती है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। होता क्या है कि वॉल के दरमियान और इस आपके जो रबर है इसके दरमियान जो अब एयर मौजूद थी वो आप सारी की सारी क्या करते हो, बाहर निकाल देते हो। अब इसके दरमियान और वॉल के दरमियान वैक्यूम है, यानी कि कोई एयर मौजूद नहीं है। तो फिर जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, ये इसको क्या करता है, इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है और डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि उसके अब अंदर तो एयर मौजूद नहीं है जो इसका मुकाबला करे, ठीक है। तो सिर्फ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डोमिनेट कर रही होती है। तो सारी गेम यहाँ पे किस चीज़ की है? इंटरनल प्रेशर और बाहर की प्रेशर की बैलेंस की गेम है। यानी कि इंटरनल प्रेशर अगर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर भी ज़्यादा है तो हमारी जो चीज़ है वो स्टेबल रहेगी, उसमें इतना पोटेंशियल भी होगा कि वो मुकाबला कर सके अपनी ऑपोजिट चीज़ की। जैसे कि ये जो सेक्शन कप है ये फिर वहाँ पे चिपका नहीं रह जाएगा, ठीक है। स्टिकिंग फोर्स जो है फिर इसमें नहीं होगी, बल्कि ये जैसे ही आप प्रेस करोगे वापस गिर जाएगा। लेकिन साइंस क्या है इसके पीछे की, कि वहाँ से सारे का सारा जो इंटरनल प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डोमिनेट कर जाता है जो उसको दीवार के ऊपर प्रेस करके रखता है, ठीक है। सेम यही केस है इंसानों के साथ भी। अब हम सी लेवल पे फॉर एग्जांपल अगर हैं तो मैंने आपको बताया सी लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा होता है। तो हम इंसान क्या इतने ज़्यादा पूरी एयर का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का इंटरनल प्रेशर जो है उसको ऐसा मेंटेन किया हुआ है कि हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल बर्स्ट नहीं कर जाती, बल्कि मेंटेन रह रही है इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर के बैलेंस की वजह से, ठीक है। आप देखें वो जो सबमरीन गए थे, जो टाइटैनिक देखने गए थे, वो शहजादा दाऊद मेरे ख्याल से बंदे का नाम था, और साथ 4-5 और बंदे थे। तो उनकी जो सबमरीन थी ओशन गेट के नाम से, वो इतनी ज़्यादा सी डेप्थ में चली गई थी कि उसके ऊपर जो प्रेशर था लिक्विड का वो इतना ज़्यादा हो गया कि इंटरनल एक्सटर्नल का जो बैलेंस था वो ख़राब हुआ और वो शायद बर्स्ट कर गई, ठीक है। उतने दिन तक देखें मिली भी नहीं, अब तो मिल गई मेरे ख्याल से। लेकिन मकसद ये बात करने का कि गेम क्या है, सारी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर की है। इसी तरह से अब मछलियाँ हैं, ठीक है, मछलियाँ उससे भी ज़्यादा गहराई में रहती हैं, जहाँ पे उनकी अगर फॉर एग्जांपल वो सबमरीन बर्स्ट हो गई थी, उससे भी नीचे ज़्यादा डेप्थ में फ़िशेज़ आराम से रह रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके इंटरनल प्रेशर उनका ऐसा रखा है कि वो मुकाबला कर लेती हैं आराम से उस लिक्विड प्रेशर का, ठीक है। तो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ज़्यादा आप शायद बोर हो गए होगे, कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर का बैलेंस यही सारी गेम है, ठीक है। इसके बाद अनदर एग्जांपल आपको बताई गई है कि कोई भी आपके पास क्या है, कैन है, टिन है, पेप्सी वाला है फॉर एग्जांपल, कुछ भी है,
आपने क्या किया कि एयर पंप से सारी उसके अंदर की एयर निकाल दिया। ये कैन है आपके पास, ये एयर पंप लगाया, सारी उसके अंदर की एयर निकाल दी, तो क्या होगा, अब उसके अंदर तो इंटरनल प्रेशर नहीं है, तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसके ऊपर लग रहा है, और जो कैन है चूँकि अंदर से खाली था, उसके ऊपर कोई एयर भी नहीं थी मुकाबला करने के लिए, सारे का सारा ऐसे करके क्या हो गया, स्क्वीज्ड हो गया, सुकड़ गया। अगर वापस से आप एयर इसके अंदर भरोगे, इंटरनल प्रेशर उसका इंक्रीज़ होगा, तो वापस से ये वापस आने लग जाएगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस एन इनवर्ड फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्ड फोर्स प्रोड्यूस करती है, क्योंकि अनअपोज्ड है वो, यानी कि उसके अंदर कोई अपोज करने के लिए अब कोई प्रेशर नहीं है कोई। दिस रिजल्ट इन द कोलैप्स ऑफ द कैन, यानी कि वो स्क्वीज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखें, आपको ये भी एक एग्जांपल दी हुई है, पॉइंट टू पॉन्डर। इन 17th सेंचुरी ऑटो वान कुरेक जर्मन फिजिसिस्ट था, जिसने क्या किया, 2 हॉलो ब्रॉन्ज हेमिस्फीयर लिए। हॉलो मीन्स जो अंदर से खाली हों, और हेमिस्फीयर मीन हाफ सर्कल। इस सर्कल को आप क्या करो, स्फीयर को ऐसे हाफ कर दो, तो ये क्या बन गया, ये एक हेमिस्फीयर है, ये दूसरा हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो 2 हॉलो हेमिस्फीयर लिए उसने, और उनके दरमियान, अब जाहिर सी बात है कोई एयर तो मौजूद होगी ना, लेकिन उसने क्या किया, पंप लगा के सारी की सारी एयर अंदर से रिमूव कर दी, अंदर से एयर रिमूव कर दी। अब देखें अब क्या हो रहा है, सिर्फ बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, ऐसे ऐसे, इस साइड से ऐसे ऐसे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब चूंकि उसके अंदर कोई इंटरनल प्रेशर मौजूद नहीं है, तो उसने क्या किया, 2 सेट्स लिए 8 हॉर्सेस के, मे बी 4 हॉर्सेस यहाँ पे, 4 हॉर्सेस यहाँ पे। ठीक है, उन हॉर्सेस ने मिल के जोर लगाया कि वो इस वाले हेमिस्फीयर को इधर खींच दें, इसको इधर खींच दें, यानी कि इनको अलग अलग कर दें, लेकिन वो नहीं कर पाए। यानी कि टोटल 8 हॉर्सेस मिल के भी इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स का मुकाबला नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही पंप से वापस एयर भर दी गई इसके अंदर, अब क्या होगा, इंटरनल प्रेशर और जो बाहर का एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बैलेंस हुआ, तो ये हेमिस्फीयर खुद ही से अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, तो और जो फिजिसिस्ट है, फिजिसिस्ट जो है वो उन बंदों को कहा जाता है जो फिज़िक्स में मास्टर्स करते हैं या हायर स्टडीज़ हासिल करते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि उनको फिजिशियन कहते हैं। फिजिशियन जो है वो मेडिकल टर्म है, जैसे कि डॉक्टर्स जो आपको डायग्नोसिस करते हैं और मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, उनको फिजिशियन कहा जाता है। ठीक है, तो फिजिसिस्ट जो हैं वो लोग होते हैं जो फिज़िक्स में मास्टर्स करते हैं या फिर हायर स्टडीज़ गेन करते हैं फ़िज़िक्स के अंदर। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।